हेलो स्नेहा, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बस मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि लेखन के साथ जुड़ाव आपका आपके स्टडी एमए इन लिटरेचर इंग्लिश की वजह से हुआ, या फिर आपका अलग से जुड़ाव था लिटरेचर के साथ? कैसे आप लेखन के साथ जुड़ गए? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब लिटरेचर तो एमए तो इंग्लिश से मुझे इसलिए करना था कि आगे जो भी इसके मतलब हायर स्टडी का मैं अपना कंप्लीट कर सकूं। और किताबें पढ़ने का बहुत बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था। और लिखती थी, लेकिन पब्लिश में हुई जब मैं ग्रेजुएशन में। अपनी एक कविता मेरी राष्ट्रीय पत्रिका में आई, वो ब्लूमिंग इंडिया करके था। तो उसमें आया, फिर दैनिक जागरण, अमर उजाला, ऐसे आने लगा। मेरे ख्याल से मैं जब 11th 12th में थी तभी से मैंने कुछ कविताएं लिख के रखी थी, लेकिन कहीं पब्लिश होने के लिए उस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कहीं मैं भेजूं। तो कहीं भेजा नहीं मैंने। ठीक है, ठीक है। आपने दो दो जी पुस्तक लिखी है, काव्या और जी निहारिका। जी जी। बताओ, जो कुछ भी बता सकते हो आप अपनी बुक के बारे में, पोएम्स के बारे में, दोनों बुक के बारे में, वो हमारे रीडर्स के साथ शेयर करो। आप कैसे आपको मोटिवेशन जी मिला, जरूर। इंस्पिरेशन मिला, कैसे आपने पब्लिश करवाई? हम्म। काव्या और निहारिका हाँ दोनों बुक के बारे में बताओ। जी जी। मेरी जो फर्स्ट बुक है काव्या, उसको तो मतलब जो भी रीडर्स हैं या उनका इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं। उसको 5 स्टार भी काफी ज्यादा मिल चुका है केडीपी पे। तो उसमें भी मतलब मेरी जैसे कह सकते हैं कि जो भी वो काव्य संग्रह है, तो मतलब खुद की भावनाओं से जुड़ी हुई कविताएं हैं। और जो निहारिका है उसमें हर तरह की कविताएं आपको जैसे सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ अलग अलग भावनाओं और इसमें है, तो ये मतलब खास करके काफी जो मेरी सेलेक्टेड पोएम्स थी उसको मैंने काव्या में रखा था। नियर अबाउट 30 पोएम्स उसमें होंगी। तो कुल छोटी बड़ी जितनी भी उसमें मतलब कविताएं हैं, लोगों ने काफी पसंद किया। मैसेजेस भी आते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिख रही हैं आप। तो इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे कि आगे और कुछ अच्छा करना चाहिए लेखन क्षेत्र में, जब इसमें रुचि है। पब्लिशर कौन है आपकी दोनों बुक्स के? जी, पब्लिशर ये मेरी ये जो है ई बुक है। तो पब्लिशर के लिए तो अभी मैं देख रही हूँ, काफी बातें भी हुई हैं, लेकिन जो भी पब्लिशर रहते हैं न्यू राइटर्स के लिए, तो वो पहले मतलब आपको पे करना होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी जितने सोशल प्लेटफॉर्म हैं और सारी चीजें हैं, तो अभी बहुत ज्यादा ऐसा टाइम नहीं हुआ है कि मतलब मुझे हड़बड़ी है। आराम से एक छोटा मोटा नाम बन जाता है, लोग जब पसंद करने लगते हैं तो पब्लिशर खुद ही आपके पास आते हैं कि हाँ, मैं आपकी किताब पब्लिश करना चाहता हूँ। स्नेहा, कोई तो ऐसा मोमेंट या कम्युनिकेशन होगा किसी फ्रेंड के साथ, घर वालों के साथ, कि चलो जो भी पोएम्स आपने जी लिख के रखी है उसको अब पब्लिश हाँ। करते हैं। यानी ऐसा क्या मोमेंट था, कब आपके दिमाग में आया कि चलो अब इसको पब्लिश करते हैं? उसके बारे में तो। नहीं, हाँ, अनपब्लिश करने का तो ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। जब मुझे लगता है कहीं एडिट करने की जरूरत है, तो खुद से मैं उसको प्राइवेट, जैसे होता है ना पब्लिक इसको आप कर चुके हैं, तो अभी एडिशन कुछ उसमें एडिटिंग बाकी रह जाती है, तो हाँ, लगता है कि हाँ, आराम से पढ़ के फुर्सत से इसको पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, लोगों के सामने ले आ सकते हैं। या कभी कभी कुछ ऐसा ही होता है कि आप उसको इंग्लिश पोएम लिख के भेज रहे हो, और वो ऑटोमेटिकली कुछ मतलब नहीं होता है, मिस्टेक्स उसमें बहुत सारी आ गई कि हिंदी भी दिख रहा है, इंग्लिश भी दिख रहा है। तो आप जो चाहते हो वही लोगों तक पहुंचाओ, तो उसको फिर थोड़ी मतलब लगता है कि हाँ, एडिट करो तो लोगों तक पहुंचाओ। स्नेहा जी, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, स्नेहास पोएम करके, वो जी आपने कब स्टार्ट किया? जी। उसमें कैसी पोएम्स आप अपलोड करते हो, और उसके बारे में कुछ बताओ, यूट्यूब चैनल के बारे जी हाँ, वो चैनल जो है स्नेहास पोएट्री। तो मतलब आफ्टर बर्थ माई बेबी, मतलब मेरे नाव्या जो है बेबी मेरे, उसके बाद मतलब कविताएं जो मैंने उसको डेडिकेट की है, तो फर्स्ट पोयम उसकी जो है वो उसमें है कि मतलब मेरा यूट्यूब चैनल उसकी पहली कविता से ही स्टार्ट होता है, जो मैंने उसको डेडिकेट की है। और वो हो गया, अभी 2 इयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल को, तो वहाँ भी चल रहा है। बहुत ज्यादा टाइम उसको नहीं दे पाती हूँ, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, अच्छा है उसमें भी। में? जी, पोएम्स के अलावा आप ब्लॉग्स भी लिखते हो वर्ड में, तो ये बताओ कि कौन से विषयों पे आप ब्लॉग्स लिखते हो, कैसे आर्टिकल्स होते हैं, और जी, ब्लॉग इंस्पिरेशन आप। से तो मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा खासा जुड़ाव है ब्लॉग से, क्योंकि जो भी कोई मतलब होती है कि सामाजिक घटनाएं जैसे ऐसी कुछ होती है ना कि वुमेन्स
कि उससे लेकर के कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए वही है कि ब्लॉग आप लिखिए, फिर उसके बाद तो बाकी सारे फेसबुक या उस पे हैं, तो उस पे लोग इतना उसको सीरियसली, ये होता है ना कि ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग उसको आपके एक कॉमन वो बने हुए हैं कि 2-3 साल 4 साल से जब से आप लिख रहे हैं, तो वो रीडर्स हैं कि वो आपके ब्लॉग्स को पढ़ेंगे और उस पे अपने कमेंट्स भी देंगे, और आपको मतलब अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाँ आप अच्छा लिखे हो, क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो मुझे ब्लॉग लिखना तो बहुत पहले से पसंद है। आई थिंक मैं 2016 से लिखते आ रही हूँ, और वहां भी मेरा मतलब गूगल सर्चिंग फर्स्ट पेज में भी पहुंचा था, और इस तरह से फिलहाल कुछ इधर उधर हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से लगातार नहीं कर पा रही हूँ ब्लॉग लिखना। लेकिन वो तो मेरी मतलब फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट हॉबी है कि ब्लॉगिंग करना, तो मैं वहां लिखती रहती हूँ। कैसे कैसे विषय चुनते हो आप? एक या दो विषय, यानी कैसे जी विषय पे आप विषय ब्लॉग्स विषय लिखते आप, जी हाँ हाँ, विषय तो डिपेंड करता है कि आप किस मूड में है, कैसा आप सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं आपके। तो जब भी जैसी फीलिंग होती है वैसे थॉट्स आते हैं, तो हो? अब वैसा तक लिखना जितने ही भी पड़ता है ब्लॉग्स कि लिखे हैं मतलब। आपने, अब तक जितने, उसमें से कोई विषय पे, यानी कि इस विषय पे एक लिखा था अपना, आपका प्रीवियस ब्लॉग कौन से विषय पे था? मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रीवियस तो देखिए अभी लास्ट मैंने सुशांत सिंह राजपूत के उस पे लिखा था, तो वो ब्लॉग पे मेरा काफी हायर रेटिंग रेटिंग में गया था कि तो मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि कविता है तो कविता के ही उसमें आप मतलब काफी लॉन्ग हो गया, और वो फिर जितनी ज्यादा मतलब होते हैं ना कि जो थॉट्स काफी गहरे जो होते हैं विचार, तो उसको वो कविता तो भले ही आपको लग रही होगी कि लंबी कविता है ये है, लेकिन जो अपने भाव है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग उसको पसंद भी किए, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी किए कि कविता है, उससे अच्छा तो आप रहता कि आप इसके बारे में कुछ मतलब ये एक होता है ना कि आप जैसे आर्टिकल लिखते हैं, तो मैं आर्टिकल क्यों लिखूं जब मेरे भाव कविताओं के ही रूप में आ रहे हैं और लोग उसको पसंद करें। एक दो होते हैं कि जिनको लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो उनके भी सुनने पड़ते हैं, वो भी हम देखते हैं कि हाँ वो भी कह रहे हैं तो कुछ सही है गलत है सुन लेते हैं। तो हर तरह के निगेटिव पॉजिटिव थॉट्स हैं। नेहा जी, कुछ कुछ नाम मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, हिंदी साहित्य जगत से, जिनको पढ़ने या जी सुनने के बाद आपको, यानी लेखनी से जुड़ने का ज्यादा मन हुआ आपको। जी जी, मैं खासकर मतलब पहला जो कहते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कविताएं लिखना, मेरी कहानियां भी प्रकाशित हो गई हैं। और लेकिन मुझे महादेवी वर्मा का लेखन बहुत ही अच्छा लगता था, अपने स्कूल टाइम में भी कॉलेज में, तो उनकी लेखनी बहुत पसंद थी। और जब मैं लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में आई तो शेक्सपियर हो गए और किट्स हो गए, जॉन किट्स हो गए, उनकी भी पोइट्री बहुत ही अच्छी है। तो ये सब करके वो कुछ किताबें मैं संभाल के भी रखती हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो मतलब वो है कि कोर्स की किताबें, लेकिन कोर्स में जब था तब था वो, नॉर्मल लाइफ में भी कुछ ऐसी उसमें मतलब बातें हैं या जो है कि काफी सीखने को मिलता है जब भी आप अपसेट फील करते हैं, नेगेटिव वाइब्स जैसी होती हैं, तो किताबें पढ़ के अच्छा मूड हो जाता है। तो इसलिए किताबें पढ़ना चाहिए सभी को। हम्म। मुझे मुझे भारती जी की गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा सबसे ज्यादा पसंद है हिंदी जी लेखन में। जी आपको, अच्छा हाँ, हाँ गुनाहों हाँ का हाँ। देवता हाँ। और मुंशी प्रेमचंद्र की भी तो मतलब जितनी भी कहानियां हैं तो बहुत ही गहराई से लिखी हुई, एकदम मतलब दिल के पास, और इस तरह पढ़ने में उनकी भी कहानियां बार बार पढ़िए तो मतलब बिल्कुल आप बोर नहीं हो सकते हैं, या ये नहीं फील होता है कि क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अच्छा है। ओके ओके। अभी खास करके नए लेखक जो हैं इसमें एक मतलब दिव्य प्रकाश दुबे, शायद आपने नाम सुना होगा, तो वो भी लिख रहे हैं काफी ज्यादा। कभी कभी हो जाता है कि मतलब जो नए लेखक हैं, काफी हो गया 8-10 साल से वो लिख रहे हैं, तो उनकी एक खास पहचान है। अभी एक नीलोत्पल मृणाल करके हैं, तो उनका एक वेब सीरीज के ऊपर कुछ वो हुआ था कि नहीं, तो वो लोग थोड़ा सा भी होता है कुछ तो उसको नहीं अवॉइड नहीं कर पाते हैं कि हाँ एक सब्जेक्ट पे दो लोग के थॉट्स थोड़े थोड़े मिल सकते हो सकता है। हम्म। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, तो नाम कोई खास करके नहीं, कभी किसी की कहानी अच्छी लग जाती है तो कुछ टाइम तक लगता है कि फेवरेट है, फिर कुछ और उससे अच्छा बेहतर निकल के आता है। लेकिन जो पुराने लेखक है वो मतलब फॉरएवर, उनका जो छाप एक होता है वो हमेशा ही, कभी भी पढ़िए तो उनकी कहानी कविताएं जो भी अच्छी लगती हैं। स्नेहा जी, जब आप कविता लिखते हो किसी भी विषय पे, तो आप अपनी कल्पना से ज्यादा इनपुट्स लेते हो या आजू बाजू के माहौल से, अपने आसपास के नहीं, माहौल से? कितने लोग को लग नहीं एक तो होता है ना कि जब भी कोई
कोई किसी के साथ भी, मेल फीमेल कोई भी है। तो जब आप कविता लिखते हैं तो लोगों को लगता है कहीं कि इसकी खुद की कहानी हो सकती है जो भी, लेकिन वो थॉट्स पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम कैसा सोचते हैं। जो भी कैरेक्टर आप माइंड में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, वो कैसा है, तो वो उसके विचार है। अब जो ऑडियंस जिस रूप में उसको ले रही है, अगर वो हायर एजुकेटेड है, फ्रैंक है, तो उसको लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, इसमें इसके इतने हायर थॉट्स होंगे, जो भी होगा इमेजिनेशन होगा। कुछ लोग होते हैं कि नहीं ये खुद की ही इसकी कहानी होगी तो इसने लिखा होगा। तो ऐसे भी है, पर ज्यादा सोचते नहीं है। जब आप राइटर हैं तो आप जो भी लिखते हैं वो सोसाइटी के लिए लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। तो और जरूरी नहीं कि बस आप सोसाइटी के लिए सोशल ही चीजें लिखें, उसमें सब कुछ आता है। तो आप मतलब होता है ना कि हर प्यार भी है, बाकी संवेदनाएं हैं, भाई बहन के मतलब भी उस पे आप कोई भी देखिए, जितनी भी कविताएं हैं या मतलब नॉवेल, तो कोई भी एक खास टॉपिक नहीं है कि आप कॉलेज स्टोरी लिखिए, माता पिता को ऐसे मतलब ट्रीट करना है, सब व्यवहार करना है, यही लिखिए। भावनाएं तो किसी रूप में आ सकती हैं, और वो बेशक लिखनी चाहिए, किसी को जैसे भी लगे। नेहा जी, और भी एक विषय है जिसके बारे में आपसे मैं सुनना चाहूंगा कि लिटरेचर समाज को बनाता है या समाज लिटरेचर को बनाता है। आपको क्वेश्चन समझ आया या फिर मैं थोड़ा हाँ जी, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो खास प्लीज। करके काफी बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू में आया है कि मतलब लिटरेचर समाज को ही देने के लिए है। भगवान ने आपको अगर इस तरह का कुछ सौंपा है, कुछ दिया है, कुछ साहित्य आपके अंदर पिरोया है, तो वो जरूरी है कि समाज तक पहुंचे। तो लिटरेचर समाज का आईना है, मतलब साहित्य समाज का आईना है। ये समाज क्या कहता है और वो किस तरह से अमल करता है, वो उसकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन साहित्य तो समाज का आईना ही है, साहित्य ही समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। आजकल है कि आज काफी मतलब मॉडर्न उसमें कि सोशल साइट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि कैसे भी लोग कुछ भी लिख रहे हैं और उसको चाह रहे हैं वायरल हो जाए, ये हो जाए। तो वो अलग बात है, लेकिन जो सही मायने में साहित्य है वो लोगों के दिल तक पहुंचता है। हाँ हाँ, मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे मैंने कौन से जी। कंटेक्स्ट में पूछा था। यानी समाज का बहुत ही हम्म। बड़ा तबका है जो ये बिलीव करता है कि हम्म। लिटरेचर के अंदर कहीं पे कुछ खराब चीज रखी गई है तो वो समाज पे उसकी असर डालेगा, यानी समाज उस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ओके। रिएक्ट करेगा उसको। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो यानी लिटरेचर में खराब कहीं पे कुछ होता है तो समाज तुरंत ऐसा नहीं बन जाता है। रियलिटी ये है, जो समाज में होता है हाँ, वो लिटरेचर में दिखता है। जैसे कि वही आपने लिटरेचर बताया में कि आता है। लिटरेचर समाज का आईना है, यानी जो होता है वही उसमें दिखेगा। जी जी। तो उस वजह से इस हाँ, इस ये सही क्वेश्चन है। को मैंने रेज किया, जिसे जिसे मैं खुद हम्म। एड्रेस करना चाहता था कि जो आसपास होता है ओके। वही कहानियों में और कविताओं में दिखेगा। दिखेगा, हाँ हाँ। तो ये यस सही यस, है। आई होप यू आर और गेटिंग जो माय भी पॉइंट। अगर, यस यस, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। तो अभी मतलब आपका कहना भी सही है, और जो सही मायने में लिख रहा है, साहित्य को जी रहा है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा ना जाए जो भी समाज में खराब संदेश पहुंचे। तो अगर बाई द वे ऐसा होता भी है तो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। तो अपनी तरह से सोचना चाहिए। लोगों के थॉट्स अलग हैं, अलग अलग लोगों के हैं। स्नेहा जी, आप एक पब्लिश्ड ऑथर हो, यानी एक लेखिका हो और हाउसवाइफ भी हो। जी इसलिए ये क्वेश्चन मैं जी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर है जो अपने पैशन को जी। फॉलो करने के लिए, खास करके राइटिंग को फॉलो करने के लिए मैरिज नहीं करना चाहते, ओके। यानी सिंगल रहना चाहते हैं। हाँ। तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस कर पाओगे, यानी कैसे कैसे ये चीज पॉसिबल है। यानी ये भी हो सकता है, देखो आप खुद ही एक एग्जाम्पल हो, आपका जी। फैमिली भी है खुद का और आपकी दो बुक्स भी है। तो उनके हाँ। बारे में प्लीज, ओवर टू यू। मेरा तो यही मानना है कि मतलब जिंदगी में जरूरी नहीं कि आप ही के फैसले सबसे बड़े हों, और वो पैशन है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी मतलब कुछ होता है ना कि जैसे मैंने तो अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी है बिफोर मैरिज। कुछ समय मतलब 1-2 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रांसफर नहीं मिलेगा और ये वो जो भी चीजें थी। तो मुझे लगा कि आगे मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ, अभी टाइम लग रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन डिसीजन मेकिंग खुद की होनी चाहिए। आपको जो अच्छा लग रहा है वैसे कीजिए। और बाकी मेहनत भी करनी चाहिए, ये नहीं कि सारी चीजें बस दूसरों पे ही छोड़ देनी चाहिए। मेहनत करते रहनी चाहिए, पैशन को फॉलो करो। पैशन तो हर हाल में कोई उसको गेन कर सकता है अगर कोशिश करे। देर हो सकती है। परफेक्टली आंसर्ड। हम्म। और अभी अभी जी। आपने सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड किया था जिसके बारे में मैं कुछ एक्सप्लेनेशन सुनना चाहूंगा कि जो पौधों को संभाल
रखा जाता है वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा कुछ आपने लिखा था, वो यस आपका यस क्या यस। यानी उसका कहना था? किस जी कंटेक्स्ट मेरा में आपने यही लिखा कहना था? है। कुछ मामले में लोगों को लगता होगा मैं बहुत रूड हूँ, या मुझे लगता है सोसाइटी में थोड़ी थोड़ी इस तरह की चेंजेस मतलब आने चाहिए कि लोग है ना एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं कि वो पेरेंट्स ऐसे कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। ये जो भी हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है और अपना एक उसका हॉबी है। अगर वो बच्चा आपको कहता है कि नहीं मुझे ये करना है, आप कहेंगे नहीं तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है तुम यही करो। तो हमेशा उसको एक होता है ना छाव में एक उसके शैडो में रखेंगे उसको कि तुम्हें ये करना है, मैं तुम्हारा मॉम, मैं तुम्हारी मतलब जो भी है मम्मी पापा अपने बेटे को बोलेंगे कि तो वही फॉलो करेगा भले ही वो घुट घुट के उसमें कितना भी वो करे। एक करियर बनाना ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में। मतलब होता है ना कि एक मुकाम हासिल करने के लिए दिल से कोई चीज जुड़ी होनी चाहिए। तो काफी सारी चीजें हैं मुझे बहुत हर्ट करती हैं क्योंकि मैं टीचर भी थी बैंगलोर में भी जब मैं थी तो इंटरनेशनल स्कूल में थी। तो मतलब होता है चाइल्ड साइकोलॉजी है, लोग उसको नहीं समझते हैं, अपनी चीजें थोपते हैं उस पे। बहुत संभाल कर भी रखना खराब है और अपनी चीजें बहुत बातों से मतलब होता है ना कि बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। उसको सारी शायद चीजें शायद उसके शायद यानी आजू बाजू। शायद 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 बच्चों को ज्यादा खुला छोड़ना चाहिए उस कंटेक्स्ट में, शायद आपने लिखा है, उसका हाँ फेवर किया है शायद। हाँ। कि बच्चों को मतलब एक होता है ना कि उनकी जो भी रुचियां हैं या कुछ भी उनको अपनी बातें कहने दीजिए। ये नहीं कि उसको इतना डरा कर रखिए, बहुत ही उसको कोमल या ऐसा बना के रखिए कि वो बाकी चीजों का जिंदगी में सामना ही नहीं कर पाए। आप उसको संभाल के रखते हैं एकदम कि नहीं तुम ऐसे करोगे तो गिर जाओगे ये हो जाएगा, इतनी तो चोट लगने दो लेकिन फिर उसको संभलना भी सिखाओ। तो ऐसे होना चाहिए, होता भी है। अब जहां तक मुझे थॉट्स अच्छे लगते हैं कभी कभी मैं शेयर कर देती हूँ। स्नेहा जी, व्हाट इज नेक्स्ट? कब आ रहे हो अपनी नेक्स्ट बुक लेके? नेक्स्ट बुक तो जी मतलब आधी पहुंच गई है लेकिन अभी टाइम कम रहने की वजह से उस पे अभी उसको फिनिश नहीं कर पा रही हूँ। तो काफी सारी चीजें आ रही हैं, जैसे मेरे चैनल से भी जुड़ के कुछ लोग कहते हैं कि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंगल वन पोएट्री ही आप मेरे लिए आप मेरे चैनल को डेडिकेट कीजिए। और लेकिन मैं अपने नाम से जब भी है उसको लेट हो रहा है तो मैं अपनी चीजें साझा नहीं करनी चाहती है। जो मेरे विचार है वो मेरे चैनल या जो भी है मेरे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो हम्म। उस पे ही जाएगा। फिलहाल धीरे धीरे काम कर रही हूँ उस पे, चालू है। जो भी कविताएं लिख रही हूँ या किताब अमेजन पे आने वाली तो है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले मैं फ्री थी तो जैसे जाती थी तो वो दुगनी तेजी से काम करके किताबें तो ये जो मैंने काव्या और निहारिका लिखी है ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मतलब मैंने लिखी इसको कंप्लीट की और आज उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि से मेहनत करते रहो, लोग आपके काम को पसंद करते हैं तो अच्छा स्नेहा ही जी, है बहुत ही कि अच्छा रहा लोगों ये को जूम पसंद। सेशन हमारा, आपकी बुक्स जी और आपकी कविताओं के बारे में। और ये सेशन जो जी आज हमने किया है ये हमेशा के लिए स्पेशल रहेगा, क्योंकि ये हिंदी में फर्स्ट टाइम हो ओके। रहा था। तो हम जी जरूर। जी जितने भी मुझे भी सेशन बहुत हो अच्छा गए, लगा बात करके, हाँ हाँ, ये बातचीत। हाँ जी। जितने भी सेशन हो गए धन्यवाद उनकी बुक्स धन्यवाद। इंग्लिश में थी तो इंग्लिश में सेशन किए। और एक सेशन हमने गुजराती में किया था क्योंकि वो बुक भी गुजराती में थी, तो ये अच्छा। हिंदी में फर्स्ट जी हुआ है आज कि आपकी बुक्स भी हिंदी में जी। थी। तो आई होप हाँ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, आपको अच्छा लगा सो होगा मच ये एंजॉयड, कन्वर्सेशन तो करके। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और और मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये मेरा सौभाग्य है, अच्छी बात है। जी धन्यवाद इट वाज एनरिचिंग धन्यवाद। एक्सपीरियंस, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला हिंदी साहित्य के बारे में। जी जी। और कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, टेक केयर, स्टे हाँ हेल्थी, हाँ। गुड बाय। जी थैंक यू बाय।